टीरेक्स और एनकाइलोसोरस। मांसाहारी डायनासोरों में सर्वश्रेष्ठ डायनासोर टीरेक्स और सबसे मजबूत हड्डियों वाले शाकाहारी डायनासोरों में से एक एनकाइलोसोरस के बीच में अगर लड़ाई कराई जाए तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो इस बैटल का रिजल्ट जानने के लिए हमें इन दोनों डायनासोरों के बीच में कुछ रोचक तथ्य जानने होंगे। जैसे कि टायरानोसोरस रेक्स एक शक्तिशाली और भारी रचित्री वाला डायनासोर था। उसके शक्तिशाली दांत जो कि लगभग 15 इंच लंबे होते थे और उसकी तेज चलने की क्षमता उसकी शक्ति को दर्शाती है। टीरेक्स का लंबा और भारी शरीर उसकी बड़ी भारी हड्डियों और ताकत को भी दिखाता है, जिसका अनुमान लगाया जाता है कि ये एक प्राचीन और प्रभावशाली प्रेडेटर था। दूसरी तरफ एनकाइलोसोरस एक भारी अनुकरण वाला डायनासोर था। इसके सबसे खास पहलू उसकी शक्तिशाली खोपड़ी और उसके शरीर को ढकने वाले ब्लेड थे। इसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके भारी श्रृंगारों और कठोर कवच में थी, जो उसे दूसरे प्रेडेटर्स के हमलों से बचाने में मदद करती थी। एनकाइलोसोरस की स्ट्रेंथ उसके कवच और खोपड़ी में छुपी हुई थी, जिससे वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। टीरेक्स एक प्राचीन खोपड़ी वाला प्रेडेटर था, जबकि एनकाइलोसोरस एक भारी कवच और श्रृंगारों वाला डायनासोर था। ये दोनों अलग अलग खासियतों वाले डायनासोर थे। टीरेक्स तेज गति, बड़े दांत और शक्तिशाली बाइट फोर्स के लिए प्रसिद्ध था, जबकि एनकाइलोसोरस का मुख्य बचाव उसकी भारी कवच और श्रृंगारों पर आधारित था। इन दोनों में मुख्य अंतर तो यही है कि टीरेक्स एक प्रेडेटर था, जबकि एनकाइलोसोरस अपने आप को बचाने के लिए अपने कवच का इस्तेमाल करता था। टायरानोसोरस रेक्स के अवशेषों के आधार पर माना जाता है कि ये नॉर्थ अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में रहता था, जैसे कि मुख्य रूप से मोंटाना, साउथ डकोटा, व्योमिंग और एक समय के हिसाब से अल्बर्टा, कनाडा। जबकि एनकाइलोसोरस के अवशेषों से पता चलता है कि ये डायनासोर नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्सों में रहता था। इसके अवशेष मेनली वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि मोंटाना, व्योमिंग, अल्बर्टा और दूसरे कुछ एरियाज। एनकाइलोसोरस का जीवन काल मेसोजोइक ईरा के लेट क्रिटेशियस पीरियड में था, जबकि टायरानोसोरस रेक्स का जीवन काल भी मेसोजोइक ईरा के लेट क्रिटेशियस पीरियड में था। तो ये 100% चांसेस हैं कि इन दोनों में के बीच में असल में फाइट हुई होगी। तो इन साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की लड़ाई अगर होगी तो इनमें से दोनों की अगर 1v1 लड़ाई हुई तो इन दोनों में से 50-50% है इन दोनों के जीतने के। इसमें आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और आने वाले ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एनिमल फैक्ट्स हिंदी। धन्यवाद।